Hello students, welcome online classes of RAD group of schools physical education plus 2 class chapter number 3 yoga and lifestyle. Today's topic is asana as preventive measures, obesity and different types of asanas which prevent from obesity. So first we discuss about the asana as preventive measures. आसना रेफर टू मैनी पोजिशन इन विच ए पर्सन सिट और स्टैंड टू डू योगा। ठीक है, आसना एक बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन है। ठीक है, जिसमें कोई पर्सन खड़ा होकर या बैठ के कोई भी योगा आसना परफॉर्म करे। इट इज़ ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स अ फिजिकल पोस्चर। ठीक है, और इसमें संस्कृत में इसका मतलब होता है फिजिकल पोस्चर है, फिजिकली एक पोस्चर है। वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल पोस्चर्स और आसना मीन्स बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग द बॉडी। और इसमें क्या है, बहुत सारे फिजिकल पोस्चर्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें हम बेंडिंग करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे अपनी बॉडी पार्ट्स को। दिस स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, बैलेंस द नर्वस सिस्टम, बेनिफिट द वेरियस सिस्टम रनिंग इन आवर बॉडी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल्स एंड जॉइंट्स। अब ये क्या है, हमारे स्टिमुलेट करेगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, बैलेंस रखेगा हमारे नर्वस सिस्टम को और बेनिफिट देगा बहुत सारे हमारे सिस्टम को जो हमारी बॉडी में रन करते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल्स एंड जॉइंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बेटा, आसना आर बेनिफिशियल फॉर माइंड, साइको एंड चक्रा मीन्स एनर्जी सेंटर्ड, दस प्रिवेंटिंग फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस। क्या है, ये बेनिफिट करता है हमारे माइंड को भी करता है। चक्रा का मतलब होता है बेटा एनर्जी, सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे, एक सेंटर पे ला के रख देता है, और जिससे कि क्या होता है, हमारे बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं जिससे हमें प्रिवेंशन मिलती है। आसना ऑल्सो हेल्प इन रिसीविंग स्ट्रेस, ट्रीटिंग एंजाइटी एंड मेक ए पर्सन मेंटली फिट। ठीक है, आसना ऑल्सो हेल्प इन रिसीविंग स्ट्रेस, क्या है जो हेल्प करता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, एंजाइटी को, घबराहट को अच्छे से हैंडल करने में, और पर्सन को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में आसना हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। अब हम जो पहली लाइफस्टाइल डिसीज़ है बेटा वो है ओबेसिटी। ऐसी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि हमारी खुद की दिनचर्या की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो उन हैबिट्स को अगर हम अपनी लाइफ में ले आते हैं तो उन हैबिट्स की वजह से कुछ हमें डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। उन डिसीज़ेज़ को हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़। ओबेसिटी उनमें से एक है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एक्सेस वेट और डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। या तो वेट ज़्यादा बढ़ जाना या फैट की जो डिपोजिशन है, मतलब इकट्ठा हो जाना हमारी बॉडी में, हम उसको कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, ओबेसी है। ठीक है, उसमें या ओबेसिटी है। इट लेड टू वेरियस डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज, हाइपरटेंशन, लोअर्ड पल्मोनरी फंक्शन, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब ये क्या लीड करेगा, ये बहुत सारी डिसीजेज हो जाएंगी अगर हमें ओबेसिटी हो जाएगी तो, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिसीजेज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं हमारी ओबेसिटी के कारण। ओबेसिटी इज़ ए कंडीशन वेयर आवर बॉडी मास इंडेक्स इज़ हायर देन 30। अब हम कब मानेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो ओबेसिटी कैटेगरी में आता है, जब उसका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जब उसका 30 से अबव हो जाएगा। हम जब 30 से अबव हो जाएगा, जब हम उसका कैलकुलेट करेंगे बॉडी मास इंडेक्स, तो हम जब कह सकते हैं कि अगर उसका 30 से अबव है तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ओबेसिटी कैटेगरी में आता है। There are various reasons of obesity such as lack of proper exercises, eating habits, psychological factor, endocrine glands problem and familial tendency। ठीक है, अब इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ओबेसिटी हो सकती है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज ना करें तो हो सकती है, अच्छा खाना ना खाएं तब भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस आना, एनजाइटी आना, ठीक है, उससे भी हमारे बॉडी फैट का वेट बढ़ सकता है। ग्लैंड्स प्रॉपरली हार्मोन सिक्रेट ना करें, ठीक है, उससे भी बढ़ सकता है ओबेसिटी। ठीक है, और फैमिली टेंडेंसी, फैमिली में की जो दिनचर्याएं हैं, फैमिलीज़ की जो कंडीशंस हैं,
ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी ये हम देख सकते हैं कि ओबेसिटी हो सकती है। मेल्स आर एट ए हायर रिस्क ड्यूरिंग द एज ऑफ 29 to 35। ठीक है, 29 to 35 की एज में ये रिस्क ज़्यादा होता है मेल्स में, और 45 to 49 की एज में फीमेल्स में ये रिस्क ज़्यादा होता है ओबेसिटी का। वेरियस आसन्स कैन बी practiced effectively to reduce the weight, control obesity, achieve normal healthy condition of a body and mind। क्या है, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको हम परफॉर्म करके अपना जो बॉडी वेट है नॉर्मल ला सकते हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी और माइंड को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मेजर आसन कौन कौन से हैं जो ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं? वज्रासन, हस्तांगासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्त्येंद्र आसन। अब हम फर्स्ट बात करेंगे वज्रासन। वज्रासन को हम थंडरबोल्ट पोज भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसका प्रोसीजर होता है बेटा, इट इज़ डूइंग इन ए सिटिंग पोस्चर। ठीक है, ये एक बैठ के किया जाने वाला आसन है। स्टैंड ऑन द नी विद द लोअर लेग्स। ठीक है, हमें लोअर लेग्स नी बेंड करके अपने नीज पे आके बैठ जाना है टुगेदर। ठीक है, एक साथ। ठीक है, एंड स्ट्रेच बैकवर्ड, और जो हमारे लेग्स हैं, जो टोज हमारे, उनको हम स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड की साइड। क्रॉस ईच अदर। ठीक है, उनको क्रॉस कर लेंगे आपस में। लोअर बॉडी एंड सिट ऑन योर हील्स, और जो लोअर बॉडी हमारी वो हम हील्स पे बैठ जाएंगे। ठीक है, रेस्ट योर बटक्स ऑन द हील्स, और जो हमारा बटक्स हैं हमारे, वो हम अपने हील्स पे रख लेंगे। थाइस जो होंगी हमारी, वो हमारी काफ मसल्स पे होंगी। ठीक है, कीप द हैंड ऑन द नीज एंड कीप द हेड स्ट्रेट, और जो हमारे हाथ होंगे वो हमारे नीज पे होंगे, और जो हमारी हेड होगा वो हमारी स्ट्रेट होगी। कंसंट्रेट ऑन ब्रीथिंग, स्टार्ट इनहेल एंड एक्सहेल। हम कंसंट्रेट करेंगे अपनी ब्रीथ पे, इनहेल और एक्सहेल स्टार्ट करेंगे, और ये हम 5 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं बेटा, वज्रासन मॉडिफाई द ब्लड फ्लो इन द लोअर पेल्विक रीजन, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या है, ये जो लोअर पेल्विक रीजन है वहाँ पे ब्लड फ्लो की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर देगा। ठीक है, इंक्रीज़ कर देगा उसकी पेल्विक रीजन में जो ब्लड फ्लो है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा बहुत इफेक्टिवली स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर बाय इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, एसिडिटी और अल्सर जैसी कुछ एक चीज़ों से हमें प्रिवेंट करेगा। इट इज़ गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम स्कैटिका एंड सर्वर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ही अच्छा मेडिटेटिव पोज है। ठीक है, जो कि हमारी जिनको भी लोअर बैक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी। कॉन्ट्राडिक्शंस, वज्रासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम सर्वर नी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब होता है बेटा कि जिनको नहीं परफॉर्म करना है। वज्रासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम सर्वर नी पेन, जिनको बहुत सारे नी पेन हो जाता है, किसी को बहुत नी पेन होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है, बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको वज्रासन नहीं करना है। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय रिसेंट सर्जरी पेशेंट ऑफ लेग एंड वेस्ट, और जिनकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है लेग की और वेस्ट की, उनको भी ये परफॉर्म नहीं करना है। इफ़ फील एनी पेन इन द एंकल ड्यूरिंग वज्रासन, रिलीज द पोज एंड मसाज द एंकल विद द हैंड्स। अगर किसी को वज्रासन करते वक्त पेन होता है तो उनको उस आसन को वहीं पे ही छोड़ दें करना, उठें और अपने एंकल को मसाज करें अपने हल्के हाथों से। ये कुछ एक बेनिफिट्स थे और कॉन्ट्राडिक्शन थे। ठीक है, अब वज्रासन की एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम ये वज्रासन कैसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है बता हस्तांगासन। इसका जो प्रोसीजर है हस्तांगासन का, हस्तांगासन इज डन इन ए स्टैंडिंग पोस्चर। अब ये स्टैंडिंग पोस्चर में किया जाने वाला आसन है। स्टार्ट विद स्टैंडिंग इन ताड़ासन एंड ट्विस्ट द आर्म इन अ वे दैट द पाम आर पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द टार्सो अलॉन्ग विद थंब फेसिंग बैकवर्ड। ठीक है, अब ये क्या, हम ताड़ासन में पहले खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अपनी आर्म्स को ट्विस्ट करेंगे
इस तरह से करेंगे, जो हमारी पाम की पोजीशन है वो हमारी साथ और टार्सो के विथ थम फेसिंग के जैसे, ठीक है। इनहेल एंड अलोंग विद इट ब्रश अवे फ्रॉम आर्म आउट एंड आउट टूवर्ड्स द रूफ, और जो आर्म है हमारे वो हम रूफ्स की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ब्रिंग द आर्म्स पैरेलल टू वन अनदर एंड देन विदाउट बेंडिंग द शोल्डर पुश द पाम टाइटली टुगेदर, ठीक है। अब जो हमारी आर्म्स हैं उनको हम पैरेलल लेके आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। विदाउट, हम अपने शोल्डर्स को बेंड नहीं करेंगे, अपनी पाम को पुश करेंगे, ठीक है, टाइटली और टुगेदर एक साथ। एक्सपेंड द एल्बो कम्प्लीटली एंड रीच अपवर्ड, देन स्लाइटली स्लांट योर हेड बैकवर्ड एंड लुक एट द थम, ठीक है। अब जो क्या है, हम एक्सपेंड करेंगे अपनी एल्बो को कंप्लीटली एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। देन स्लाइटली स्लांट योर हेड बैकवर्ड, और हम क्या अपना हेड जो है पीछे की तरफ ले जाएंगे, और हम क्या है लुक एट द थम, और जो हमारे थम है उनकी साइड हम देखेंगे। द शोल्डर ब्लेंड्स नीड टू बी स्लैटन डाउन द स्पाइन, और जो हमारी स्पाइन है, स्पाइनल कोड है हमारी, वो ब्लेड्स हैं वो क्या है थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, ठीक है, बैंड हो जाएगी। एक्सेल अलोंग विद tilting the torso towards the front from the joint of the hip into standing in a forward bending position, ठीक है। हम अब एक्सहेल करेंगे, ठीक है, और हम विद टिटलिंग द टार्सो टूवर्ड्स द फ्रंट, अब फ्रंट की तरफ हम झुकेंगे, जॉइंट ऑफ द हिप इनटू स्टैंडिंग इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन। अब इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं बेटा। दिस आसन हेल्प इन एनहांसिंग द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है अच्छे से, प्रॉपर मूविंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन एनहांसिंग द बॉडी पोस्चर, जो बॉडी पोस्चर है उसको बहुत अच्छे से हमारा, जिसमें अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ है बॉडी पोस्चर की उसको भी ठीक करता है। इट हेल्प इन एलिवेटिंग नर्वसनेस एंड melancholy along with the providing sense of the achievements,